प्रदेश की राजनीति अक्सर भूचाल भरी ही रहती है, लेकिन इन दिनों तो डिंपल यादव के नाम पर काफी भूचाल आ रहे हैं। कभी मौलाना रशीदी इस पे पिट जाते हैं, तो कभी वो अपनी बात से पलटने की कोशिश करते हैं, हालांकि पलटते नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। आज बात करेंगे मौलाना रशीदी के बयान पर और फिर उनकी पिटाई पर भी आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्होंने ऐसा बोला तो उनका इसका मतलब क्या था और क्या सच में इस्लाम में ये सब चीजें हैं या नहीं। इसके लिए मेरे सहयोगी आरिफ हसन मेरे साथ हैं। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि मस्जिद में क्या कोई भी जा सकता है, या सिर्फ मुस्लिम लोग ही जा सकते हैं, या महिलाएं नहीं जा सकती, या कोई स्पेसिफिक अटायर होता है? इसके बारे में थोड़ा समझाएं हमें। मस्जिद की हैसियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी एक रोल मॉडल मस्जिद है, वो हम्म। मस्जिद नबवी, जो कि मदीना मुनव्वरा, जो मदीना एक शहर है सऊदी अरब का, हम्म। उसके अंदर वाक़ है, उसके अंदर स्थित है। वही एक रोल मॉडल है मस्जिद का। हम्म। जितनी मस्जिदें हैं हमारी, उसके रोल को समझना होगा। ये इस वक्त के दौर के अंदर मस्जिद के अंदर इतनी तंग नज़री इन्होंने कर दी है कि हम हकीकत में बात ये, जो मस्जिद का रोल है मुसलमानों की ज़िंदगी में या पूरी कौम की ज़िंदगी के अंदर, उसको घटा करके इस कदर सेचुरेटेड कर दिया कि लोग परेशान हो चुके हैं उस चीज़ से। हम्म। मस्जिद का रोल अगर आप देखें तो जब लोग, मैं ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो वहाँ पर जाते हैं सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए जाते हैं, वो मस्जिद नबवी में भी ज़रूर जाते हैं। हम्म। जब मस्जिद नबवी में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मस्जिद नबवी इस वक्त जो मौजूदा हालात के अंदर, वो करीब हमारे पास 450 साल पुरानी है। इससे पहले जो मस्जिद है वो मस्जिद नबवी, हालांकि असल हालत की जो थी वो 1400 साल पुरानी थी मस्जिद। लेकिन उसको, जो जब तुर्कों के आस पर कब्जा था, उन्होंने उसको तोड़ करके, वहाँ का सुल्तान मुराद ने उसको तोड़ दिया। लेकिन वहाँ 12 पिलर जो देखते हैं ना, जा करके लोग देखते हैं, वो उसने उन 12 पिलर को, जो आज से 1400 साल पहले थे, उनकी हैसियत वही बरकरार रखी और उसके ऊपर डेवलप किया गया। अब मैं मस्जिद का रोल पर आता हूँ। मस्जिद के अंदर जो प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रहते थे, उसके अंदर उनके लिए क्या था? मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर वहाँ 12 पिलर जिनकी मैंने बात बताई, उनकी सबकी एक एक खासियत है। उनके अंदर क्या है, वहाँ पर आकर के फ़ॉरेन से डेलीगेशन भी बैठा करते थे, ठीक है? उसी मस्जिद के अंदर जिसके जिसके ऊपर ये हंगामा हो रहा है। हम्म। अब वो फ़ॉरेन से जो डेलीगेशन आते थे, वो मुस्लिम तो नहीं थे ना। हम्म। तो वो आते थे, फिर उसके ऊपर जा करके एग्रीमेंट होते थे, मुआहदे होते थे। वो उस पे आप जो प्रॉफिट आप साइन किया करते थे, वो भी साइन करते हम्म। थे। एक मस्जिद की हैसियत थी, एक एक मस्जिद की हैसियत ये थी कि एक साहबी थे, उनके साथी को साहबी कहते हैं, हम्म। कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे। उनमें से किसी को गलती हो गई थी, उनको सज़ा दी गई थी, तो उनको एक पिलर से बांध दिया गया था। हम्म। तो यानी कि वो जेल की हैसियत भी थी वो मस्जिद, अच्छा। उस मस्जिद के अंदर। तो उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, या जो कहते हैं उनके दामाद भी थे बाद में, तो वो भी वहाँ पर जब वो रहा करते तो पहरा दिया करते। एक पिलर की पहचान उसके अंदर इस तरह से है। वहाँ पर एक पिलर ऐसा है जहाँ पे आप वसल्लम की बीवी का नाम लिखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, वहाँ पे औरतों की तालीम हुआ करती थी। अच्छा। पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, एक पिलर, एक चबूतरा है वहाँ पे, जो कि असहाबे सुफ़ा के नाम से है। वहाँ पर वो लोग रहा करते थे। वहाँ पर वो उनकी पढ़ाई हुआ करती है, कुरान भी सिखाया जाता था। हम्म। और ख़ास तौर से उस मस्जिद के अंदर से, मस्जिद का मतलब क्या था कि पूरी कौम की आपको क़यादत, यानी कि लीडरशिप करनी है। हम्म। लीडर की हैसियत, लीडर भी वहीं होता था उसके अंदर। हम्म। और उसके अंदर जो लीडरशिप के साथ-साथ, जो मैंने बताया, उसके अंदर और जो चीज़ें हुआ करती थी कि उनके अंदर इतना होता है, जो मुआशरा, जो समाज है हमारा, उसके अंदर क्या हालात में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, उसके अंदर से उसको भी समझना, क्या रणनीति कि वहाँ पे कोई चीज़ तैयार करनी, किसी का चाहे दुश्मन है कोई भी, हर स्ट्रेटजी मस्जिद के अंदर तैयार हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर हमने उस मस्जिद को सैचुरेटेड कर दिया, ये कर दिया सिर्फ़ आइए नमाज़ पढ़िए और चले जाइए। और ख़ास तौर से एक और चीज़, अभी एक और उभर के दिखाई, आपने नाम लिया मौलाना साजिद रशीदी का। हम्म। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये मौलाना की डिग्री होती क्या है? ये मौलाना की डिग्री, ये 7 साल, फिर उसके बाद आगे चल के 10-11 साल के बाद इनको दी जाती है, हम्म। ठीक है? उसके बाद एक और डिग्री होती है, वो 2 साल का और कोर्स था, मुफ्ती की दी जाती। लेकिन आजकल के दौर के अंदर, जो अभी थोड़ा-सा मस्जिद के बारे में पहले बताऊँ, फिर दौर की उस पे बात करूँगा, कि मस्जिद को कर दिया सिर्फ़ आप नमाज़ पढ़ने की जगह है, मुसल के गैर मुस्लिम नहीं आने चाहिए। हम्म। जैसे कि इन्हीं के बयान के ऊपर, जो वहाँ पर इमाम है उस मस्जिद के अंदर, वो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। हम्म। तो वहाँ पर अगर कोई मीटिंग हो रही थी, या डिंपल भी मौजूद थी वहाँ पे, इकरा भी मौजूद थी वहाँ पर, हम्म। तो ये जो अगर हो रहा था, उसपे किसी को एतराज़ होना ही नहीं चाहिए नहीं, था। वो कह रहे हैं कि वो लग इकरा रही थी, वो इकरा नहीं थी। वो जो वहाँ पे मौलवी जी थे, उन्हीं की शायद बीवी थी।
नहीं, वहाँ इकरा हसन मौजूद थी, वो हुँ, पिक्चर सन लोगों के साथ ठीक मौजूद है। है और ये भी मौजूद थी हुँ, वहाँ पर। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ डिंपल पर क्यों, डिंपल ने सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। हुँ, वो क्या पहनेगी, क्या नहीं करेंगी, वो उनका अधिकार है ना, आप तो नहीं उसको उनको बता सकते। हुँ, दूसरी बात, अब उसी को अब ये पॉलिटिकल रूप कैसे दिया गया, बरेली से कुछ और इमाम निकाल लिए गए। हुँ, अब वो दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद के ऊपर यानी कि इमाम साहब के ऊपर, बरेली से इमाम साहब ने, वहाँ से कोई इमाम आए और उन्होंने लेकर के उससे कह दिया कि इन इमाम साहब को बर्खास्त कर दो, हुँ, क्योंकि इन्होंने औरतों को वहाँ बैठाया। हुँ, मस्जिद ये तो था मस्जिद का रोल मॉडल। अब हुआ क्या है, इमाम साहब जो हमारे इमाम साहब हैं, इनकी अपनी साख इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है मस्जिद में, क्योंकि इन्होंने अपनी हैसियत खुद खोई है। हुँ, खुद कैसे खोई है? दरअसल इनको एक लीडरशिप, या जिसे कहते हैं ना, लीडर बनना था, मुआशरे का लीडर बनना था, समाज का लीडर बनना था। समाज की टोटल, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, हुँ, सबके लिए इनको काम करना था। इन्होंने इनकी अपनी वो हैसियत खोई गई। खो कैसे गई? एक इससे पहले जब और पीरियड था तो उस वक़्त उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं। तो वो क्या करते थे, इस्लामी लॉ के अकॉर्डिंग हुँ, चला रहे थे उसको। जो भी नाम निहाद उसके अंदर थे, इसके उनके पास टूटे-फूटे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चला रहे थे। उस वक़्त उनको इनकी ज़रूरत हुआ करती थी, ये लोग पढ़ा करते थे हुँ, वहाँ पर बैठ कर के, और उसके अंदर ये लोग एक तरह से, ये सिविल सर्विसेज़ थी उस वक़्त की। हुँ, उस वक़्त जजेस भी यही होते थे, हुँ, मस्जिद के, और उनके जो दरबार में होते थे बादशाहों के, गवर्नर के जो होते थे, तो ये लोग, अब वहाँ पे हैसियत इनकी अब रह गई, हैसियत मस्जिद की। हुँ, इन्होंने अपनी लीडर बनने की जो थी वो खो दी। आज की अगर बात करें, जिसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने, या ये क्या समझेंगे 2 रकात के इमाम, इसमें अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था इनके बारे में। इन्होंने उसको, अगर आप किसी गाँव में जाएँगे तो वहाँ भी क्या रह गई हैसियत, कि वो सिर्फ़ आता 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ाई और चले गए। और उन्हें कोई आदमी मस्जिद मस्जिद में बात करा, उसके ऊपर एतराज़ कर दिया। भाई मस्जिद के अंदर ठीक है, ये बात हकीकत है, इबादत करनी चाहिए। वहाँ पर आपको सबको बुलाना चाहिए, ख़ास तौर से जो गैर कौमें हैं। ये उस मस्जिद की हैसियत लोगों ने, इन्होंने ख़त्म कर दी अपनी, क्या क्या दिखाने के लिए, कि अपनी जिसे सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, यहाँ पे कि हम भी कुछ इसके अंदर मौजूद हैं, हुँ। ठीक है, हमारी भी कोई हैसियत आरिफ, है। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम कुरान पाक की बात करते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब लोग नहीं समझ पाते, तो ये मौलाना अपने हिसाब से चीजें समझाते हैं, अपने हिसाब से डेफिनेशन गढ़ते हैं। क्योंकि अभी मौलाना रशीदी से जब मेरी बात हुई तो वो भी बता रहे थे कि कुरान पाक में चीजें पूरी तरह से नहीं बताएगी, बस इतना बताया कि ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना, वो ये लोग खुद डिफाइन कर देते हैं। तो वो जो डेफिनेशन उसको बड़ा करते हैं, कहीं उसमें ये लोग गड़बड़ नहीं करते अपने हिसाब उसमें से? भी गड़बड़ होती है। देखो, वो कोई किताब जो है, वो यानी कहानी किस्से, उसके अंदर आपको ये नहीं कह दिया गया कि बाकी चीज़ें, कि क्या कह दिया, जैसे 100 चीज़ें हैं, हम्म, 4 चीज़ें आपको कह दिया ये नहीं खानी, हम्म, बाकी 96 आपके लिए अलाउ है ना। हम्म, तो उसने उन चीज़ का 4 का ज़िक्र कर दिया, अब वो 96 का ज़िक्र थोड़ी करेगा उसके अंदर। हम्म, उसने उसके लिए बात तो इसी, अच्छा, उसके हिसाब से फिर एक और चीज़ दूसरी होती है हदीस। उसके साथ-साथ जब लगाते हैं ना, तो ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। ये तो थी कुरान की बात, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी की बात जो है, अब आजकल क्या हो रहा है, अब आते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। हम्म, टीवी चैनल्स ने क्या कर रखा है, अब आप कभी देखिएगा, कभी आपको एक पिक्चर अक्सर अक्सर मिल जाएगी, एक रो में बैठे होंगे 3-4 या 2-3 भगवा पहने हुए नॉन मुस्लिम लोग, और एक तरफ बैठे होंगे मौलाना टोपी लगाए हुए, दाढ़ी लगाए हुए लोग, हम्म, और दोनों में आपस में डिबेट होगी, ठीक है? हम्म। और डिबेट भी क्या होगी, यानी कि अगर उसने कुछ कह दिया, तो इसने भी कुछ कह दिया। टीआरपी का खेल है सारा। वो सारा टीआरपी का खेल है। उसके अंदर जाकर के इन मौलाना ने, इनको किसने ये मकाम दिया कि आप जाकर के पूरी कौम की क़यादत करने लगो, या हम्म, आप लीडर बन के, आपको चुना है किसी ने, हम्म, जो इतने जो और मदारिस है वहाँ से किसी ने भेजा है आपको। उनकी भी अपनी गलती है कि उनके पास आज तक कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है अपनी बात करने के लिए। उसमें ये चंद लोग जाते हैं और 5,000 रुपये, 3,000 रुपये इनको मिलते हैं। उसके अंदर ये अपना भी ईमान बेचते हैं, और पूरी जो कौम है, पूरे मुसलमानों की बिरादरी है, जो भी है कम्युनिटी, उसको पूरी तरह से ये लोग जाकर के बदनाम करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं, खेल दोनों तरफ से होता। इससे पहले आप देखिए, इकरा हसन के ऊपर भी एक टिप्पणी आई थी जी, ना, जी, जी, ठीक है? योगेंद्र यादव की करणी सेना के, उसमें टिप्पणी उसके ऊपर भी आई थी जी, ना। जी, हालाँकि बड़े वो मज़ाहिया भी लगी थी एक तरह से, इस तरह कहना, लेकिन था तो उसके लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अब इन्होंने इसके लिए डिंपल के लिए बात कर दी। हम्म, ये पॉलिटिकल खेल भी है दोनों तरफ से। हम्म, ऐसा नहीं है हम्म। कि जो साथ-साथ नहीं, गेम। मेरा एक सवाल था, अगर डिंपल के अटायर पे प्रॉब्लम थी या डिंपल ने मस्जिद के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे, तो ये वो जो वहां पर इमाम मौजूद थे वो भी तो बता सकते थे ना? जब एक आदमी इस्लाम में है ही नहीं, हम्म, मैं आपको कैसे कैसे मजबूर करूंगा कि आप ये कपड़े पहन करके आइए। हम्म, मस्जिद के अंदर कोई कोई रोल नहीं है।
आप मस्जिद के अंदर जाऊंगा, मैं जाऊंगा पाक होकर के, मैं गुस्ल करके जाऊंगा, आपके लिए नहीं है। मैं क्या, अच्छा, क्या सबके लिए रूल नहीं है। आप आइए, आप तो अपनी जिस हालत में आप आके बैठिए। आप अब मैं कहूंगा कि नहीं जी पहले आप इस्लाम के हिसाब से वजू करके आइए और फिर गुस्ल करके आइए, मैं नहीं कह सकता, मैं आपको क्यों मजबूर करूंगा। आप तो वहां जाकर के देखना चाहते हो, जाइए, बैठिए कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वहां पर, बिल्कुल आप अलाउ हो। हम्म। आपकी ये नहीं कि आप वहां लेकिन पर, कुछ इस तरह की बात सामने आ रही थी कि सतर होता है, कुछ उतना ढकना होता है, ऐसे मौलाना रशीदी ही बोल रहे थे। वो लागू होगा जब आपने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। ओके। आपके आप जब आपने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया तो आप आपके ऊपर कैसे लागू हो गया। हम्म। अगर कोई आदमी इस्लाम में है ही नहीं तो ये तो फिर जबरदस्ती हो गई तो ना। फिर उनका कहना है कि जब आप इस्लाम में हो ही नहीं तो आप मस्जिद में क्यों जा रहे हो? तो उनसे मालूम करिए कि फिर वो मस्जिद नबी जो रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए, मस्जिद उसके अंदर क्यों लोग आकर बैठा करते थे। हम्म। उनसे ये भी तो सवाल किया जाता है। बात फिर वही है कि ये मौलाना जो हैं अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, अपने आप को आगे ये बढ़ाने के लिए, खबरों में आने के लिए। ये पॉलिटिकल लोग हैं। और ये आकर के देखिए अभी पीछे इस आदमी ने क्या किया था, जो इलेक्शन हुआ था दिल्ली का, इसने बाकायदा बीजेपी को वोट वीडियो बना करके वो किया था, वायरल किया था। जाकर उसके बाद इसके इस आदमी के मोदी जी के साथ फोटो भी देख लीजिए। हम्म। ये लोग गवर्नमेंट के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां से ये लोग, वहां इनसे क्या मिल जाता है, स्टूडियो में शक्ल दिखाई दे जाती। मंदिर पे भी इन्होंने बोला था, सोमनाथ मंदिर पे भी काफी इनका बयान जो था, बाद में हालांकि माफी मांग ली थी। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अब अच्छा, ये तो था बीजेपी का खेल। अब हम्म। उधर से अखिलेश यादव को देखिए, हम्म। किसी की बीवी के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी कोई आदमी करेगा। अखिलेश यादव भी खामोश है। क्यों, हम्म। उन्हें दिखाई दे रहा कि मुसलमान का वोट, सिंपथी वोट मिल रही है। कि सिम नहीं कि अगर मैं कहूंगा तो तो भाजपा कहेगी कि आप मुसलमानों के खिलाफ है, हम्म। क्योंकि मुसलमानों का वोट ना उनसे उधर निकल से जाए। सिंपथी वोट भी तो मिल रहा है ना, लोग कह रहे हैं देखो इतने बड़े नेता की बीवी कह दे, लेकिन नेता कितने सहनशील है, कोई जवाब नहीं दे रहे, चाहे तो सहनशील, वो ऊपर कितने सहनशील है वो आपको, आप जैसे मैंने भी बताया ना, कि उन्हें लग रहा कि कहीं मुस्लिम वोट ना मुस्लिम खिसक वोट ना जाए। चले जाए। इनको ये लग रहा कि हमारा इसका, इससे क्या होता है, जो इस तरह की डिबेट होती है वो बीजेपी को फायदा होता है इस तरह की चीज़ों हम्म। से। तो ये इनकी ये हकीकत जो मैंने बताया वो यही है। इससे ज़्यादा और रही बात इनकी, इनको सबसे पहली बात तो इनको ये बताइए लीडर किसने बना दिया, और एक कोई वो है ऑल इंडिया, क्या बना दिया इन्होंने नाम। AIIA, हाँ, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। कभी नाम सुना किसी ने, किसी टीवी पे देखा, पता नहीं, उसके सदर भी नाम निहाद एसोसिएशन भी बना ली, उसके सदर भी हैं ये। हम्म। तो ऐसे लोगों के साथ ना तो इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक, ना कम से कम, मैं अगर इस्लाम से भी ना लेकिन कहूँ तो कम अगर से कम कौम से कोई आरिफ, ताल्लुक मैं नहीं। इस्लाम को अगर समझना चाहूँ, इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है? भाई इस्लाम के देखिए, इस्लाम के जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए, फिर इस्लाम के अंदर हर वो जो भी है वो आपको फिर फॉलो करना। हम्म। ठीक है, चाहे उसके अंदर अगर कोई लोग कहें पर्दे के ऊपर भी कहें, हम्म। तो मैं कहता हूँ अब आपको उसको फॉलो करना, नहीं करेंगे तब आपके ऊपर कोई एतराज़ कर सकता है। अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो। आपने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम को। हम्म। इस्लाम के अंदर एक चीज़ और कही जाती है, मैं जब बात आई तो औरत और मर्द की बराबरी के ऊपर। हम्म। देखिए इस्लाम का रूल जो है वो क्या है, वो कभी भी उसके ऊपर बात नहीं करता बराबरी की। हम्म। वो क्या करेगा, ये नहीं है कि दो रोटी रखी हुई है, कि एक बच्चा बैठा हुआ और एक बड़ा आदमी बैठा हुआ, तो वो ये नहीं करेगा एक रोटी बच्चे को दे देगा, और बराबरी का मतलब तो यही हुआ ना, बिल्कुल। दोनों को। वो क्या कहेगा, उसकी ज़रूरत कितनी है, हम्म। उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे दो, इसकी ज़रूरत कितनी है उसको इसके हिसाब से दो। वो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग नहीं करेगा। बच्चे के आगे आपने अगर दोनों को आधा आधा करके मान लीजिए 5 रोटियाँ, 2 भी थी, 3-3 रख दी, क्या करेगा, तो वेस्ट करेगा। हम्म। ये आदमी भूखा रह गया। तो वो उसकी बात करता है इस्लाम। हम्म। रही बात उसकी, जहाँ तक इबादत की किसी की बात है कि औरत मर्द का कोई फ़र्क नहीं है। हम्म। हाँ, उसने जहाँ तक उसके एक इतना ज़रूर कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बीवी को बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर उसने ये भी कहा है कि शौहर को या घर के अंदर हस्बैंड जो उसे या एक पॉइंट कह दीजिए, थोड़ा-सा ऊपर रखा, दर्जा ही रखा कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके हाथ में है। तो हम्म। ऐसा नहीं है औरत को ज़लील कर दिया गया। औरत को ये भी कह देखिए, मर्द को एक तरफ तो क्या कह रहा है कि जो बीवी है उसको इस्लाम कह रहा है आपको अपने शौहर की सारी चीज़ें करनी। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ उसी मर्द को क्या कह रहा है, जब वो उसकी माँ है, हम्म। कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। हम्म। तो वो वो मैंने क्या कहा अभी आपको, वो आपकी इस तरह की बात करे, वो बराबरी की बात नहीं करे, वो करेगा इंसाफ की बात करेगा, हम्म। जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से बात करेगा। हम्म। औरतों की और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई, इसके ऊपर कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। मौलाना रशीदी जैसे लोगों का फिर क्या किया जाए, जिस तरह के बयान ये टोटली लोग देते हैं? बॉयकॉट। मैंने एक दिन और भी कहा था, जितने भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इस तरीके के लोग जो हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम्म। सबसे बढ़िया तरीका आपके पास जुमे का दिन का, जुमे के दिन आपके यहाँ लोग मस्जिद के अंदर आते हैं, खुशबू लगाए, सफ़ेद
आपके यहाँ पूरा मजमा था, सब लोगों को अपनी मस्जिद से ऐलान करना चाहिए। इस तरह के लोगों का टोटली बाइकआउट होना चाहिए। ये कौन लोग जा करके बैठ रहे हैं मस्जिद टीवी के ऊपर, 2-2 3-3 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये मिल जाते हैं। इस्लाम को बदनाम करते हैं, पूरी कौम को बदनाम करते हैं और कहें वहाँ से खड़े होकर के कि ये हमारे कोई लीडर है ही नहीं हम्म। और हम इनका टोटली बाइकआउट करते हैं। और मैं तो कहता इस तरह की अगर किसी टीवी पर डिबेट भी हो रही है, उसका भी बाइकआउट करें। और जो हमारा हिंदू समाज है उससे भी ये बात कर कहूँगा कि जो इस तरह की डिबेट इस तरह से कर रहे हैं, सिर्फ इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके की डिबेट का टोटली बहिष्कार होना चाहिए। ये इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है और हिंदू और मुस्लिम के बीच, दोनों के बीच एक खाई ऐसी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत हमारी नुकसानदेह होगी और सबसे बड़ी बात इस देश के लिए नुकसानदेह होगी। इस मुल्क की या इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसके अंदर ये इस वक्त जो सिहाई आहिस्ता आहिस्ता घोली जा रही है, ये वो जहर बन जाएगी जो हमारे बच्चे या आपके बच्चे, आने वाली नस्लें एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। आरिफ, जब हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में भी, चाहे वो इन मौलानाओं की वजह से हो या सिनेमा में जो चीज़ें आ रही हैं, एक इमेज बना दी गई है, या जो भी हम देखते हैं चीज़ें, एक इमेज बन गई है और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। तो क्या उनके पीछे आपको लगता है कि इस तरह मौलानाओं का रोल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये भ्रामक चीज़ें फैलाते हैं, कभी किसी के नाम भी फतवा जारी कर देते हैं, कभी सानिया मिर्जा के खिलाफ स्कर्ट पहनी तो कर दिया। अरे भाई, वो देश के लिए टेनिस खेल रही है, बुर्खा पहन के तो टेनिस नहीं खेल पाएंगी ना वो, ये तो हमें भी समझना होगा। नहीं, सबसे पहली बात इनके लिए तो समझना ये होगा, सामने वाला जो सवाल कर रहा है, हम्म। देखिए सवाल करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम्म। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आपको इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ कि इसमें आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप समझना चाह रहे हो। हम्म। इसके अंदर आपका का उद्देश्य या मकसद ये नहीं है कि मैं इसके अंदर से कोई कमी तलाश करूँ फिर मैं हम्म। आपको उसको समझना। दूसरा आदमी सामने वाला सवाल जो कर रहा है, कुछ किस उसकी जो है मतलब दिल में उसके अंदर क्या है या उसको समझना होगा किस उससे बात कर रहा है वो। अगर आपकी वो इस बात की बात कर रहा है, कोई बात लेके उड़ जाएगा, जैसे सानिया मिर्ज़ा के ऊपर बात की या और किसी चीज़ के बारे में बात की, आप बात ऐसी बात का जवाब ही मत दो। हम्म। क्यों देना है इस बात का जवाब? भाई जैसे अभी बात हुई, भाई हम्म। डिंपल के ऊपर आपको बात करने की ज़रूरत क्या थी? डिंपल यादव। सवाल यही है, क्या मीडिया में आना था, सुर्खियों में आना था, या मीडिया किसी में पार्टी के नजदीक जाना था? मीडिया में आना था, मीडिया में तो आ ही रहे थे, वहाँ से पैसे मिल जाते। हम्म। दूसरा पार्टी के नज़दीक जाना था, हम्म। जिससे कि एक उसके जैसे मैंने भी कहा अखिलेश के लिए हम्म। एक प्रॉब्लम ये खड़ी करनी थी कि वो इसके उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं हम्म। और बोलते तो उनका वोट बैंक खिसकता। हम्म। अगर इतना ही बोलना था, मणिपुर के ऊपर कितनी बात आई, कितनी कितनी इनकी बाइट आई मणिपुर के ऊपर? क्या मणिपुर से ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए कोई घटना थी? बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों को पूरा एकदम निर्वस्त करके पूरा उसमें घुमाया गया, घुमाया गया। हम्म। तो क्या कोई थी? ये नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ अपने हम्म। ज़ाती उसके खातिर, ठीक हम्म। है? अपनी, और ये लोग टीवी पे जाते हैं जिससे कि बनते हैं। और ये टोटल मैं बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों को बदनाम करना ये हम्म। कोई कायद नहीं है किसी भी तरह की, हम्म। ठीक है? और इनका टोटली बाइकआउट होना चाहिए, चाहे हिंदू समाज हो या मतलब मुस्लिम समाज। डिम्पल यादव ने ऐसा कुछ उल्लंघन नहीं किया मस्जिद का? नहीं, किसी ने कोई उल्लंघन नहीं किया वहाँ पर जितने भी। चलिए, बहुत। वैसे मैंने आपसे बताया हम्म। कि रोल मॉडल आपके लिए मस्जिद नबवी, हम्म। ठीक है? वहां वो ही सब डेलीगेशंस भी आते थे, आपने बताया। डेलीगेशंस आते थे, औरतों की तालीम का इंतज़ाम था, नई नस्ल की तालीम का हम्म। इंतज़ाम वहाँ था। वहाँ पे जेल खाना भी था और एक जगह पे पहरा भी दिया करते थे। हम्म। वो 12 पिलर की, अगर आप जो मैंने बताई उन 12 पिलर की हैसियत समझ लीजिए, हम्म। तो आपको मस्जिद नबवी का, किस मस्जिद का पूरा बिल्कुल मॉडल समझ में आ बिल्कुल। जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। तो जिस तरह से आजकल चीज़ें चल रही हैं, मौलाना, अगर हम मौलाना साजिद की बात करें तो बेशक उन्होंने डिंपल यादव पर एक बयान देकर सुर्खियां बटोर ली हैं, लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी को भी समझना होगा कि इस तरह की भ्रामक चीज़ें जब आती हैं तो सामने आए, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि सामने आए और ऐसे लोगों का बॉयकॉट करे, ताकि और लोगों को आपके प्रति जो एक इमेज बन रही है उससे वो दूरी बनाए, उनको पता चले कि सच में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रामक चीज़ें हैं जो फैलाई जा रही हैं। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।